नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस कंपनी की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है AGI ग्रीन पैक, जिसे पहले आप HSIL लिमिटेड के नाम से भी जानते थे। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ये जो कंपनी है जिसका नाम है AGI ग्रीन पैक, ये भारत की एक अग्रणी पैकेजिंग और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह कंपनी FMCG, फूड एंड बेवरेजेज, हेल्थ केयर और स्पेशलिटी केमिकल जैसी इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। HSIL ने 2019 में अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर किया और पैकेजिंग पर फोकस करने के लिए इसका नाम AGI ग्रीन पैक कर दिया। चलिए इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। कंपनी मुख्य रूप से दो सेगमेंट में काम करती है, कंटेनर गिलास और स्पेशलिटी गिलास। तो इसका इस्तेमाल आप बॉटल्स, जार, फार्मा पैकेजिंग और ड्रिंक्स इंडस्ट्री में होता है। चलिए अगले प्रोडक्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, जो कि टिकाऊ है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रूप में ये डिज़ाइन किए जाते हैं AGI ग्रीन पैक के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ पर है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अंधेर, भिवाड़ी और तेलंगाना में है, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हर साल बढ़ रही है। तो चलिए मार्केट कैप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत में सस्टेनेबल पैकेजिंग की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से है, और ग्रीन पैकेजिंग की सरकारी नीतियाँ AGI ग्रीन पैक जैसी कंपनियों को बड़ा फ़ायदा दिला सकती हैं। फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री भारत में लगातार बढ़ रही है। देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर, जूसेस सब में कंटेनर ग्लास की ज़रूरत होती है। हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री में भी सेफ पैकेजिंग की डिमांड आने वाले सालों में और मजबूत रहेगी। तो चलिए इसके थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू स्टडी ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एबिटा मार्जिन पैकेजिंग इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। डेट मैनेजेबल है और कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर भी फोकस कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी मजबूत है। डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस कुछ ही देर में हम करेंगे Skinner.in पर। तो चलिए इसके फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स पे भी बात करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड है, जैसे जैसे लोग और सरकारें प्लास्टिक से हटकर ग्लास और इको फ्रेंडली पैकेजिंग अपनाएंगे, डिमांड और बढ़ेगी। कैपेसिटी एक्सपेंशन, AGI ग्रीन पैक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा है, जिससे रेवेन्यू में बड़ी छलांग आ सकती है। एक्सपोर्ट मार्केट, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में कंपनी की पकड़ मजबूत हो सकती है। तो चलिए इसके डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करें। भविष्य में पार्टनरशिप और एक्विजिशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम इसके फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं AGI ग्रीन पैक के फंडामेंटल्स के बारे में। जैसे कि हमने इसके इंट्रो के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो चलिए इसके की फाइनेंशियल हाईलाइट डिस्कस करते हैं, जो कि हमने Skinner.in डेटा से बेसिकली ले रहे हैं। इसका जो मार्केट कैप है इस टाइम पर 5,557 करोड़ है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस लगभग 859 रुपये है, जबकि 52 वीक हाई और लो 1308 और 599 रुपये का रहा है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपने हाई से लगभग अभी 30% नीचे है। चलिए अब इसका पी रेशियो के बारे में बात करते हैं, जो कि 16 है, जबकि इंडस्ट्री का 33 है, यानी वैल्यूएशन अभी ये इंडस्ट्री एवरेज से सस्ता है। तो चलिए इन अगले डेटा के बारे में बात करते हैं, जो कि ROC है। ROC जैसा आप दोस्तों देख रहे हैं 19.9% है, और इसका ROE 16.2% है, जो कि एक हेल्दी माने जाते हैं। चलिए दोस्तों इसके डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करते हैं, जो कि 0.79% है, यानी कंपनी डिविडेंड देती है और लेकिन फोकस ग्रोथ पर ज़्यादा है। चलिए दोस्तों सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सेल्स ग्रोथ इसका 3 साल का 20.9% है, जो कि CAGR है और काफ़ी मजबूत है। प्रॉफिट वेरिएशन 3 साल का देखेंगे तो 18.4% है, यानी अर्निंग में भी स्टेबिलिटी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.26, यानी डेट मैनेजेबल है और बैलेंस शीट भी काफ़ी क्लीन है। चलिए दोस्तों इसके पीर कंपैरिजन, यानी इसके जो पीर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इसके पीर से तुलना करें तो AGI ग्रीन पैक का PE 15.9 है, जो कि EPL, पॉलीप्लेक्स और TCPL पैकेजिंग से काफ़ी कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो अपने पीर से काफ़ी अच्छा है, बेटर है। ROE 16.2% है, जो कि TCPL पैकेजिंग से थोड़ा सा कम है, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है। ओवरऑल वैल्यूएशन और फाइनेंशियल रेशियो से अट्रैक्टिव बनाते हैं। चलिए दोस्तों इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रांग मार्केट शेयर, कंटेनर ग्लास और पैकेजिंग में 17 to 20 मार्केट % शेयर। कैन यू इमेजिन
सस्टेनेबल पैकेजिंग फोकस, सरकार के प्लास्टिक बैन और ग्रीन इनिशिएटिव से भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हेल्दी मार्जिन, ROC 20%, ROE 16%, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छे संकेत हैं। डेट फ्री टाइप स्ट्रक्चर, बहुत लो डेट है जिससे रिस्क कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसके रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो रॉ मटेरियल, फ्यूल कास्ट इनपुट करने पर मार्जिन थोड़ा सा गिर सकते हैं लेकिन मैनेजेबल है। चलिए दोस्तों, इसके वैल्यूएशन और इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करते हैं। करंट प्राइस है वो 859 है, इंट्रेंसिक वैल्यू 521 है। मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा और वैल्यू दिख रहा है पर मैनेजेबल है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है। चलिए लॉन्ग टर्म आउटलुक के बारे में बात करते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री का साइज भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली सोल्यूशन की डिमांड फ्यूचर और बढ़ेगी। AGI ग्रीन पैक अपने सेक्टर का स्ट्रांग प्लेयर है और कुछ कह सकते हैं ये मल्टी बैगर है, साथ ही ये मिड कैप भी है, तो इससे ग्रोथ के साथ मल्टी बैगर पोटेंशियल भी है। तो कंक्लूजन दोस्तों क्या है इसका? फंडामेंटल अच्छा, ROC, ROE, लो डेट, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ और वैल्यूएशन पीर से भी अट्रैक्टिव। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग और सस्टेनेबिलिटी टीम पर अच्छा बेट्स हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा फंडामेंटल। अब इसके बाद कुछ ही देर में हम इसके टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम इसको कहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब फंडामेंटल से आगे बढ़ते हैं और कुछ जानने के बारे में कि इसकी EPS स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ, बायर डिमांड और ग्रुप रैंक कैसी है। तो चलिए मार्केट स्मिथ इंडिया को खोलते हैं और चेक करना शुरू करते हैं। तो जो इसकी EPS स्ट्रेंथ है वो 94 है, अर्निंग में लगातार मजबूती, प्राइस स्ट्रेंथ 66 फेयर यानी कि प्राइस मोमेंटम एवरेज है, बायर डिमांड B+ यानी कि गुड, इन्वेस्टर की डिमांड काफ़ी अच्छी है, ग्रुप रैंक 55 जो कि फेयर है और इंडस्ट्री ग्रुप में मिड रेंज पर है। चलिए बिग इन्वेस्टर स्टाइल मैच करके देखते हैं। तो वॉरेन बुफे मॉडल को देख के अगर आप टेस्ट करेंगे तो 81% का मैच है, बेंजामिन ग्राहम से 84% का मैच है, पीटर लिंच से करेंगे तो 75% का मैच है। इसका मतलब है कंपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ दोनों के लिए अट्रैक्टिव लगती है। चलिए इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। जो करंट प्राइस है वो 904 रुपी है जो कि 7.6% अप टुडे है। पिछले 11 हफ्तों में स्टॉक अपने पिवट से 2% ऊपर है। पिछले कुछ सालों से इसने कई बार 20 से 30% की रैलीज भी दी है। चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एवरेज 200 डे से ऊपर है। EPS और प्रॉफिट ग्रोथ मजबूत है। जो इसकी स्ट्रेंथ है, पैकेजिंग और ग्लास इंडस्ट्री में बड़ा मार्केट शेयर है। गवर्नमेंट पुश फॉर इको फ्रेंडली पैकेजिंग में भी सपोर्ट कर रही है। डिमांड FMCG, बेवरेजेज और फार्मा सेक्टर से स्टेबिलिटी बनी रहती है। रिस्क चलिए डिस्कस करते हैं इसके, जो कि बहुत ही नॉमिनल है राइट नाउ। क्या है, FMCG डिमांड लो है तो शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। मिड कैप होने की वजह से वोलेटिलिटी ज़्यादा आ सकती है। तो क्या ये इसमें मल्टी बैगर पोटेंशियल है? हाँ इसमें है। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने मल्टी फोल्ड रिटर्न दिए हैं। EPS स्ट्रेंथ 94 और ROC 20% के आसपास है। लो डेट और पैकेजिंग सेक्टर की ग्रोथ इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मल्टी बैगर बना सकती है। तो दोस्तों मार्केट इसमें डेटा के हिसाब से AGI ग्रीन पैक फंडामेंटली स्ट्रांग और टेक्निकल इंप्रूविंग कंपनी है जिसमें EPS और सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रहे हैं। लो डेट, डिसेंट वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म थीम्स हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में सपोर्ट ले रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं AGI ग्रीन पैक का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। इस चार्ट पर हमने लगाया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, गोल्डन क्रॉस अलर्ट, RSI इंडिकेटर, साथ ही प्राइस एक्शन के कुछ पैटर्न। जैसा कि आप फिबोनाची एनालिसिस में देख सकते हैं कि स्टॉक ने 1239.95 का टॉप बनाया था और वहां से गिरकर 635 रुपये तक आया। इसके बाद अब स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है और इस समय ये 0.382 लेवल यानी लगभग 866 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका करंट प्राइस 902 रुपये है। फिबोनाची लेवल के हिसाब से इसका 0.236 है 777.85, 0.382 है 866.15, 0.618 है 1008.99, 0.786 है 1110.56 और 1 है 1239.95। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न के बारे में देखें तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम जैसे फॉर्मेशन बनाई है और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम में हल्की तेज़ी और ब्रेकआउट को सपोर्ट कर सकती है। मूविंग एवरेज 50 और 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। चलिए इसके RSI स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। RSI अभी 54 के आसपास है, बताता है कि स्टॉक अभी भी ओवरबॉट जोन से काफ़ी दूर है। यह एक पॉजिटिव संकेत है, यानी कि रैली में अभी जगह और बाकी हो सकती है।
चलिए दोस्तों, संभावित टारगेट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक मोमेंटम बनाए रखता है तो आने वाले समय में लेवल देखे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 950,000 रुपी, जो कि फिबोनाची 0.618 का लेवल है। मिड टर्म टारगेट 2 से 3 महीने का 1110 रुपये, फिबोनाची 0.786 और 1239 रुपये इसका प्रीवियस हाई। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, 865 के नीचे क्लोजिंग पर सतर्क हो जाएं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कृपया किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और दोस्तों एक बात और, टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे कि बेस्ड ऑन अर्निंग इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए कि क्या आपने AGI ग्रीन पैक में निवेश किया है। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब को करना मत भूलिए ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस वीडियो के लिए। हर सप्ताह हम लाते रहेंगे ऐसे स्टॉक जिनमें हो सकता है शानदार मूवमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे सेफ। धन्यवाद दोस्तों।